आज का जो हमारा लेसन रहेगा ना वो माउंट ऑन हैंड, माउंट्स ऑन हैंड, हमारे हाथ पे जो माउंट्स होते हैं उनका क्या महत्व रहेगा हमारी हाथ में, उसके बारे में बात होगी। ये मैं आपको स्टार्ट करवा रहा हूं, माउंट्स ऑन हैंड। सबसे पहले माउंट की लोकेशन के बारे में आपको बताता हूं, पहले भी बता चुका हूं, आज इसको ज्यादा क्लियर करूंगा। जो उंगलियां हैं माउंट के अंदर गमले की तरह होनी चाहिए, माउंट के सेंटर से उतरनी चाहिए, सेंटर से निकलनी चाहिए जैसे माउंट होता है। और जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये इंडेक्स फिंगर है आपकी, इसके 3 फ्लैंज हैं, फर्स्ट फ्लैंज, सेकंड फ्लैंज, थर्ड फ्लैंज, और इसके नीचे इसका माउंट बना हुआ है। ये बिल्कुल करेक्ट पिक्चर है माउंट की, ऐसे माउंट होना चाहिए। लेकिन ये 100 में से किसी एक हाथ में ऐसा माउंट होता है, हर किसी के हाथ में माउंट ऐसे नहीं होता कि माउंट के अंदर से फिंगर निकले। और यदि माउंट हिल जाए तो इस उंगली की क्वालिटी खराब हो जाती है। तो जुपिटर इंडेक्स फिंगर है, लीडरशिप फिंगर है, यदि इसके नीचे का माउंट अच्छा नहीं है तो आपकी लीडरशिप क्वालिटी में कोई कमी है, और आपका जो हौसला है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बीवरिंग है। ये जो जुपिटर का माउंट है ये इंडेक्स फिंगर के बीचों बीच बिल्कुल ऐसे, जैसे इंडेक्स फिंगर एक गमले में लगी हुई हो इस तरह से बाहर आनी चाहिए, ये प्रॉपर होता है। किसी का माउंट ये बैठा हुआ होता है तो उसको एस्थेटिकल समझ नहीं होती, वो किसी को कुछ भी बोल सकता है, उसको बोलने से पहले सोचता नहीं है कि मुझे कुछ बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। जो नेक्स्ट माउंट है वो है माउंट ऑफ सैटर्न। ये जो माध्यमा उंगली है, मिडिल फिंगर है, जिसको हाथ में सबसे लंबी उंगली माना जाता है, इसके नीचे जो माउंट है उसको माउंट ऑफ सैटर्न बोलते हैं। और आपको मालूम है इस उंगली को सैटर्न की फिंगर बोलते हैं, हिंदी में माध्यमा उंगली बोलते हैं। ये देखो इसका माउंट मैंने कैसे बना रखा है, बिल्कुल सेंटर में से ये उंगली निकल रही है, और ये उंगली की लेंथ सबसे ज्यादा होती है। ये उंगली डिसिप्लिन की उंगली होती है। जिसकी ये उंगली इंडेक्स फिंगर से छोटी होती है वो मन मर्जी का बंदा होता है, उसकी अपनी भावनाओं पे कंट्रोल नहीं होता। ऐसी उंगलियां डिक्टेटर लोगों के पास होती हैं, जो मन में आए उसी को पूरा करना है। उनकी इंडेक्स फिंगर बड़ी होती है, सैटर्न की उंगली उनकी छोटी होती है। सैटर्न की उंगली हाथ में बड़ी होनी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो डिसिप्लिन्ड इंसान को बनाती है। और सैटर्न का जो माउंट है, ये माउंट का बड़ा होना आपके पैसे की स्थिति को बताता है, क्योंकि हाथ में लक लाइन यहां पे आके खत्म होती है। जिसका माउंट ऑफ सैटर्न बढ़िया होगा, उभरा हुआ होगा, वो डिसिप्लिन्ड इंसान होगा, और पैसे को जहां खर्चना होगा वहां खर्चेगा। लेकिन इससे पहले आपने डिस्टेंस बिटवीन द एंगल बिटवीन द इंडेक्स फिंगर एंड थंब जरूर देख लेना है। मैं फिर आपको बताता हूं, जिसका थंब ऐसे जैसे दिखाई दे रहा है वो कंजूस आदमी है, जहां पैसा नहीं खर्चना वहां भी खर्चता है। जिसके थंब में और इंडेक्स फिंगर में 90 डिग्री का एंगल बनता है वो जेन्युइन पर्सन है, जहां पैसे खर्चने हैं वहां खर्चने हैं, नहीं खर्चने। जिसका एंगल 90 डिग्री से बढ़ जाता है वो स्पेंड थ्रिफ्ट इंसान होता है। वो तो दोस्त से लेके पैसे खर्च देता है, परवाह नहीं करता मेरे पास है कि नहीं है, बस उसको खर्चना है। ठीक है जी, और थोड़ा बड़ा ही है। और उसके बाद फिर जब इंडेक्स फिंगर से सैटर्न की फिंगर बड़ी है, वो आपको डिसिप्लिन इंसान में आती है। पैसे के लिए वो एक अच्छी तिजोरी है, समझ लो, पैसे के लिए एक अच्छी तिजोरी है, डिसिप्लिन के लिए अच्छी है, सोच समझ के पैसा खर्चेगा। उसका जैसा भी डिस्टेंस एंगल का बिटवीन द इंडेक्स फिंगर और थंब में रहे। लेकिन जनरल हाथों में ये बीच में से बैठे हुए पाए जाते हैं, जनरल हाथों में ये बीच में से बैठे हुए पाए जाते हैं। तो ऐसे इंसान भी बढ़िया पैसे कमाते हैं, उनके पास 2 नंबर की इनकम भी आती है। और ये
बहुत जरूरी है कि लक लाइन यहां पे आके इस माउंट के अंदर खत्म हो जाए तो अच्छा है। कई बार आपकी लक लाइन नीचे से आती है, लक लाइन कहीं से भी शुरू हो सकती है, माउंट ऑफ वीनस से शुरू हो सकती है, माउंट ऑफ ल्यूना से शुरू हो सकती है, माउंट ऑफ मार्स से शुरू हो सकती है, सेंटर ऑफ द हैंड से शुरू हो सकती है, लेकिन यह जरूरी है कि वो लक लाइन जो है सैटर्न के माउंट के अंदर ही खत्म हो जाए। किसी किसी की माउंट से बाहर उंगली के अंदर चली जाती है, जो उंगली के अंदर चली जाती है वो अच्छी नहीं रहती। वो लोग अपना पैसा खुद एंजॉय नहीं कर पाते, बाद में उनके बच्चे ही पैसे उड़ाते हैं। और ऐसे समय में हमें देखना है कि कई बार माउंट शिफ्ट हो जाते हैं। जब आप देखोगे सेंटर में से बैठ गया है माउंट सैटर्न का तो शिफ्ट हो जाता है, तो आपने देखना है ये माउंट किधर शिफ्ट हुआ। सबसे मुश्किल एस्ट्रोलॉजी में यही जज करना है कि माउंट शिफ्टिंग किधर हुई है। क्या ये बृहस्पति की उंगली इंडेक्स फिंगर की तरफ शिफ्ट हुआ है, या ये सन की फिंगर जो आपकी रिंग फिंगर है उसकी तरफ शिफ्ट हुआ है। जिधर माउंट शिफ्ट होगा आपकी हॉरोस्कोप में वो ग्रह आपस में एस्पेक्ट में होंगे या कंजंक्शन में होंगे। और दूसरी बात ये कि जिधर माउंट शिफ्ट होगा उस ग्रह में आपके जिस उंगली का माउंट शिफ्ट हुआ उसके प्रभाव उस ग्रह में जरूर आ जाएंगे। जैसे यदि सैटर्न का माउंट बृहस्पति की उंगली की तरफ शिफ्ट होता है तो आप इंडेक्स फिंगर लीडरशिप की उंगली होती है। आप किसी को हुक्म देते हुए जो अधिकारी हैं, आप में से बहुत उच्च अधिकारी भी यहां बैठे हैं, आप अपना देख सकते हैं कि किसी को ऑर्डर करते हुए, किसी को कुछ हुक्म देते हुए वो बंदा कई बार दूसरे की स्थिति के बारे में सोचता है, लेकिन जहां ये माउंट शिफ्ट हो गया सूर्य की तरफ, सूर्य ईगो का कारक होता है, सूर्य रॉयल नेचर का कारक होता है, सूर्य कमांडर का कारक होता है। जब सैटर्न की फिंगर इधर आ जाती है, इंडेक्स फिंगर इंडिपेंडेंट हो जाती है। इंडेक्स फिंगर इंडिपेंडेंट हो जाती है, वो बंदा कभी भी कमांड करते हुए दूसरे की स्थिति का जायजा नहीं समझता, दूसरे की स्थिति के हालात नहीं समझता, बस अपना जो उसको अच्छा लगता है वो कमांड में हुक्म दे सकता है। और सैटर्न बीमारियों का भी कारक है, सीरियस बीमारियों का भी कारक है। जहां सैटर्न की उंगली पे जो निशान, बुरे निशान आपका समझाया था कौन से होते हैं, वो यहां पे पाए जाएं, जैसे आइलैंड, जैसे स्टार, जैसे क्रॉस, ऐसे कोई आपका इधर कोई बिंदु यहां डाल आए तो ये समझ लो कि कोई क्रॉनिक डिजीज के बारे में ये बता रहा है। कौन सी क्रॉनिक डिजीज मिलेगी आपको, मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आपको, मेडिकल पामिस्ट्री में आपको बताऊंगा। और उसके बाद अब ये नेक्स्ट फिंगर है फिंगर ऑफ अपोलो। इसको सूर्य की फिंगर भी बोलते हैं, इसको शुक्र की फिंगर भी बोलते हैं, क्योंकि ये शुक्र के माउंट के एस्पेक्ट में है, इसलिए इसको शुक्र की फिंगर भी बोलते हैं। इसीलिए रिंग फिंगर इसको बोलते हैं कि जो शादी की अंगूठी है इस फिंगर में डाली जाती है। लेकिन ये उंगली जो है कला की उंगली है, आपकी एस्थेटिक सेंस की उंगली है, आपकी कला की प्रकृति की उंगली है। आप कितना ज्यादा अपने आइडियाज को ट्रांसमिट कर सकते हैं उसकी उंगली है, कितना ज्यादा किसी चीज को बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, ये इस चीज की उंगली है। और ये उंगली कलाकार की भी उंगली है, ये उंगली जो लाइव परफॉर्म करते हैं उनकी भी उंगली है, लेकिन उसके साथ साथ ये ईगो की भी उंगली है, क्योंकि सूर्य यहां पे है, ये ईगो की उंगली है। इसके नीचे पड़ा हुआ माउंट यदि बिल्कुल सेंटर में हो तो बहुत ही बढ़िया है। इसके ऊपर वर्टिकल लाइंस हो तो अच्छी हैं, लेकिन वो लाइन आपस में क्रॉस नहीं करनी चाहिए, या इस माउंट के ऊपर कोई बुरा निशान, क्रॉस, आइलैंड जैसा नहीं होना चाहिए। यदि यहां पे क्रॉस आता है, उंगलियां जो वर्टिकल लाइंस हैं वो आपस में क्रॉस करती हैं, उसका मतलब ये होता है कि इस इंसान को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। जितना मर्जी ये इंसान काम कर ले, अल्टीमेटली
उसका जो काम है क्रिटिसिज्म को ही खरीद के लेके आता है, बाद में इसको क्रिटिसाइज लोग करते हैं, उसको यश की कमी रहती है। ऐसा इंसान खुद भी, ऐसा नहीं कि उसको यश की कमी रहती है किसी और के कारण से, उसके अपने कारण से ही रहती है, कुछ ना कुछ ऐसा कर लेता है। जैसे खीर बनाई बहुत अच्छी, जब चीनी डालने का समय आया डब्बा देखा नहीं, नमक डाल दिया, तो उसकी वजह से उसको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। यदि 2 या 3 वर्टिकल लाइंस होती हैं और क्रॉस नहीं करती हैं, इसका मतलब वो होता है कि उस इंसान के 2 या 3 तरह की इनकम उसको होने वाली है और बहुत ही मान सम्मान भी वो कमाएगा जरूर। यदि वो क्रॉस करती हैं और जो सूर्य की उंगली है वो बढ़िया है, स्ट्रांग है, तो क्या है, लोग उसके मुंह पे उसकी तारीफ करेंगे, बाद में उसको क्रिटिसाइज करेंगे। उसके बाद आता है मरकरी की फिंगर आती है। ये मरकरी की फिंगर है, सबसे छोटी उंगली है और इसको बुध की उंगली बोलते हैं। ये आपकी कम्युनिकेशन के बारे में, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बताती है। जब आपकी हॉरोस्कोप में मरकरी का षडबल कम होगा, मरकरी ग्रसित होगा, मरकरी पीड़ित होगा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैलेफिक प्लैनेट्स होगा, तो ये उंगली फर्स्ट फ्लैंज पे नहीं पहुंचती। जो फर्स्ट ज्वाइंट है उंगली का, वहां तक नहीं पहुंचती, छोटी होती है। उसके कारण क्या होता है? उसके कारण क्या होता है कि आपको स्टेज पे चढ़ा दिया लेक्चर करने के लिए, जब आप आके बैठे तो आप सोचते हैं कि यार ये मैंने भूल गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं बोलना था, ये भूल के आ गया, या ये आपको असमर्थ बनाती है। इवन यू कैन नॉट ट्रांसमिट द फीलिंग ऑफ योर लव टू योर स्पाउस। आप अपने स्पाउस को भी बताने में असमर्थ होते हैं कि मैं आपको कितना प्यार करता हूं। जिसकी ये उंगली सेकंड फ्लैंज को क्रॉस करके सन की फर्स्ट फ्लैंज के बराबर आ जाती है या उसके आधे में चले जाती है, वो चाहे स्पाउस को प्यार करे ना करे, पैम्पर जरूर कर देता है कि मैं आपको प्यार करता हूं। दूसरे को एहसास दिला देता है कि वो ही लव्स यू। उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत होती हैं। ये नीचे माउंट है, ये बुध का माउंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट माउंट है आपकी लाइफ का, क्योंकि यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट शादी की रेखाएं होती हैं। शादी की रेखाएं यहां होती हैं। यहां से शादी की रेखा निकल के कोई उंगली के अंदर घुस जाए, उस इंसान की कभी शादी नहीं होती जिंदगी में। पहले तो ऐसा होता है कि जब इंसान को रिश्ते आते हैं, और चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जब शादी की उम्र होती है उस समय वो टालता रहता है। उसके पैरामीटर इतने स्ट्रांग होते हैं, उसमें कोई आगे फिट ही नहीं होता। पहले जैसे लड़की को वो मैंने तो आईएएस ऑफिसर से शादी करानी है, थोड़ी सी बड़ी हो जाती पीसीएस पे आ जाती है, उसके बाद बोलती तहसीलदार मिल जाए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, उंगली में ये रेखा भी बढ़ती जाती है। जैसे ही उसने ऊपर को मुंह किया हुआ, जैसे ही उसने उंगली को टच किया, बाद में कलर भी नहीं मिलता उसको। उसकी शादी उसकी वजह से खराब हो जाती है, उसकी जिंदगी में उसको बिना शादी के रहना पड़ता है। इसी माउंट के ऊपर आप मेरी शादी वाली वीडियोस देखो, मेरी 20 के करीब वीडियोस हैं शादी पे लिखी हुई, इसी 1 इंच के एरिया में है, आप देख सकते हैं। इसी माउंट के ऊपर 2 या 3 लाइनें बताती हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और प्री मैरिटल अफेयर। जो सबसे लंबी रेखा होगी उसके नीचे की रेखा जो होगी वो प्री मैरिटल अफेयर बताती है। जो सबसे लंबी रेखा होगी उसके ऊपर जो रेखा होगी वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बताती है। तो उसके बाद आपका नेक्स्ट माउंट है, यदि ये रेखा, इसके एक ऊपर एक रेखा बनती है, मैं आपको बाद में बना के दिखाऊंगा। एक रेखा है शादी की, और आपके पास इंसान आ गया कि मेरी शादी ठीक नहीं चल रही। यदि तो सूर्य के माउंट की तरफ उसमें त्रिशूल है, तो शादी दूसरे उसके स्पाउस की गलती से नहीं चल रही ठीक। और यदि आपको त्रिशूल जो है वो लाइन के स्टार्ट में मिल जाए, जहां से लाइन स्टार्ट हो रही है वहां पे त्रिशूल हो, तो आप उसे बता सकते हैं कि शादी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी तरफ से ही क्लेश पड़ता है। तो ये बड़े सिंपल से फंडे हैं जो आपको पता चलता है। और उसके बारे में आगे आते हैं माउंट ऑफ मार्स। ये किसी भी हाथ में 2 होते हैं, एक इनर माउंट ऑफ मार्स होता है, एक आउटर माउंट ऑफ मार्स होता है। एक को अच्छा मंगल, एक को बुरा मंगल बोलते हैं।
ये जो मंगल का माउंट है, माउंट अंगूठे के बिल्कुल नीचे और माउंट ऑफ जुपिटर के बिल्कुल बीच में होता है। और ये जो अच्छे वाला माउंट है ये आपके माउंट ऑफ मरकरी और माउंट ऑफ ल्यूना, चंद्रमा के माउंट के बीच में होता है। ये बिल्कुल स्ट्रेट उसके नीचे होता है, माउंट ऑफ मरकरी के नीचे होता है। जो ये माउंट है ये आपकी एनर्जी देता है, ये इसका अच्छा होना बहुत जरूरी है। ये एनर्जी देता है, आप में पेशेंस देता है, आप जल्दी घबराते नहीं हैं, जल्दी आपको गुस्सा नहीं आने देता। जो ये माउंट अंगूठे के साथ का है वो जुपिटर की उंगली के नीचे बैठा है, वो आपको जल्दी विचलित करता है। छोटी छोटी बातों पे आप झुंझलाहट में आ जाते हैं, गुस्से में कुछ भी आप कर सकते हैं। तो ये दोनों माउंट हैं, लेकिन दोनों की जरूरत है, दोनों की जरूरत एनर्जी के लिए है। ये जो माउंट है आपके अंगूठे के साथ लगा हुआ, ये शुक्र का माउंट है, शुक्र के साथ बिल्कुल लगा हुआ है मंगल का माउंट है। ये आपको सेक्सुअल एनर्जी के लिए जरूरी है, इसका ठीक रहना। वो आपको शुक्र मंगल का योग देता है। जो ये मंगल का माउंट है इसके चंद्रमा के माउंट के साथ लगा हुआ है, ये आपको दिमाग की एनर्जी के लिए, दिमाग के हौसले के लिए बहुत जरूरी है। दोनों माउंट्स का उभरा होना जरूरी है। जिस माउंट से भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, वहां पे कोई उसको माउंट को कोई डिस्टर्बेंस आ रही है किसी भी प्लेनेट से, उसी माउंट में प्रॉब्लम आएगी। ये चंद्रमा के माउंट में देगा और ये वाला शुक्र के माउंट में देगा। उसके बाद आता है माउंट ऑफ मून, माउंट ऑफ ल्यूना। आदमी चाहे 6 फुट का हो, 6.5 फुट का हो, 5 फुट का हो, यदि उसका दिमाग ठीक है तो वो बड़े से बड़े इंसान को डरा सकता है, हरा सकता है। चंद्रमा हमारा जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो सूर्य उसका कारक है, लेकिन जो हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर को चलाने वाला सॉफ्टवेयर है, जो हार्डवेयर है हमारा, वो हमारा शरीर है। हमारे हार्डवेयर को चलाता कौन है, कौन कमांड करता है, वो हमारा मून है, हमारा माइंड है। यदि आप डिप्रेशन में आ जाओगे तो आपका शरीर काम करना बंद कर देता है। यदि आप घबराहट में आ जाओगे तो आप छोटे से छोटे काम भी नहीं कर पाते। यदि आपको चंद्रमा को राहु पकड़ ले तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है, केतु पकड़ ले तो बंदा हैंडीकैप सा हो जाता है, सब कुछ होते हुए ही। सैटर्न पकड़ ले, बंदा क्या करता है, बंदा अपने आप को इंट्रोवर्ट सा हो जाता है, डज नॉट टच द अपॉर्चुनिटीज। तो उसके लिए हमें कैसे देखना है, कौन से माउंट से लाइन आ रही है आपके चंद्रमा के माउंट पे। लेकिन एक चंद्रमा के माउंट पे इससे अलावा एक बहुत बढ़िया चीज है, ट्रैवल अब्रॉड की लाइन जितनी भी होती है वो चंद्रमा के माउंट से होती हैं। चंद्रमा का माउंट बताता है कि आप अपने इन कंट्री ट्रैवल करेंगे या आउट ऑफ द कंट्री ट्रैवल करेंगे। चंद्रमा का माउंट बताता है, यहां से निकलने वाली रेखा बताती है कि आप विदेश में जाएंगे या विदेश में सेटल हो जाएंगे या केवल घूमने फिरने जाएंगे। चंद्रमा के माउंट की यदि हम इसको डिवाइड कर दें तो ये बताता है कि आप कौन से कंट्री में जाओगे, मिडिल ईस्ट में जाओगे, कनाडा में जाओगे, यूरोप में जाओगे या यूएसए में जाओगे। यहां तक केमिस्ट्री आपको हाथ देखने के बाद पता चल जाएगा, कहां सेटल हो गए अपनी लाइफ में, यहां तक पता चल जाएगा। ये मैं आपको बताता हूं थोड़ी थोड़ी बातें, पहले मुझे एक लेक्चर खत्म करने दो। आज मुझे कैरोल सर ने बोला है कि हमने 7 बजे क्लास खत्म करनी है, क्योंकि स्टूडेंट्स की बाहर आगे कोई क्लास है 7:10 पे, इसलिए मैं 7 बजे पूरे क्लास खत्म कर दूंगा। आगे आ गया माउंट ऑफ वीनस। सबसे जरूरी चीज जिंदगी में, हर शोहरत, हर लग्जरी, जिंदगी में अच्छे कपड़े, अच्छे गहने, अच्छी गाड़ियां, शैया सुख, सेक्स का सुख, ये सब इस माउंट से पता चलता है। यदि इस माउंट को डिस्टर्बेंस मिल जाए तो समझ लो आपकी जिंदगी आधी अधूरी खत्म हो गई, जिंदगी में रस खत्म हो गया। शुक्र के पास रस है, जिंदगी का हर रस, जिंदगी के अच्छे जेवर, अच्छे कपड़े, अच्छे ड्रेसेस और कारें, बंगले में लगे हुए एसी, सब शुक्र के हैं। जब कभी इधर ग्रिल आ जाए, इस पे ग्रिल आ जाए, क्रॉस लाइनें हो जाएं, तो बंदे को एंग्जाइटी हो जाती है। और यदि ये माउंट बैठ जाए तो बंदा अपने वैवाहिक जीवन का निर्वाह नहीं कर पाता। और यदि ये माउंट आपको कभी बहुत उभरा हुआ लगे तो समझ लो फ्लर्ट बंदा है। और यदि ये माउंट बैठा हुआ यहां से हथेली की तरफ से नीचे बैठ जाए तो इसका मतलब वो सेक्सुअल
लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है, उसका जो स्पाउस है वो उसको कोऑपरेट नहीं करता, सेटिस्फाई नहीं कर पाता। और यदि ये शुक्र मीडियम उभरा हुआ हो, वही सबसे अच्छा है। कैसे देखते हैं? इसके ऊपर दबाओ, उंगली से इसके सेंटर में दबाओ। यदि ये बिल्कुल अपनी बराबर शेप, जो वापस उसी शेप में आ जाए जहां से आपने दबाया था, तो इसका मतलब ठीक है। इसको, इस पे चुंटी काटो ऊपर को, जैसे ये, यदि ये रुमाल की तरह ऊपर को खड़ा हो जाए तो समझ लो ये फ्लर्ट बंदा है, ये कुछ नहीं है। और यदि उंगली दबाई और वैसे ही इसने देखा जैसे स्पंज पे दबाते हैं, स्पंज वहीं आके खत्म हो जाता है, तो वो माउंट जो है बढ़िया माउंट कहलाता है। इस माउंट पे कई बार इसके अंदर एक पैरेलल लाइन होती है, वो पैरेलल लाइन बड़े काम की है। अभी मैं आपको, अभी आप छोटे स्टूडेंट हैं, छोटी क्लास के स्टूडेंट हैं, इसलिए बता नहीं रहा। जो पैरेलल लाइन होती है ना, वो आपके लिए, आपके पास बहुत लोग आते हैं। कई लेडीज आती हैं आजकल कि बच्चे बड़े हो गए हैं, मेरे अफेयर हैं किसी के साथ, बच्चों को सबको पता चल जाता है, घर में डॉटर इन लॉ आ गई है, क्या मैं उससे पीछा छुड़ा सकती हूँ? वो पीछा नहीं छोड़ता। कई बार आपके पास 50-60 साल के लोग आते हैं, ऑफिसर आते हैं कि एक मेरी सबॉर्डिनेट थी, उससे मेरा पेचा सा पड़ गया था, अब बदनामी का डर है, अब बताओ उससे पीछा छूटेगा कि नहीं? यदि वो लाइन इधर आएगी अंदर, वो लाइन रास्ते, वो लाइन खत्म हो जाए तो आप समझ लो पीछा छूट जाएगा। यदि वो लाइन सीधी सीधी साथ में पैरेलल जा रही है तो आपको उसके साथ ही जीना पड़ेगा। फिर आप देखते हैं कि क्या मैं मैनिपुलेट कर पाऊंगा या मेरी बेइज्जती हो जाएगी, कहीं पकड़ा जाऊंगा होटल में, तो उसका भी आपके पास हाथ में ही इलाज है। हाथ में ही उससे पता चल जाता है कि राहु देवता कहां है। जब पकड़े जाओगे तो राहु देवता आपको पकड़ाएगा, राहु पकड़ाएगा। ये राहु आपका सेंटर है, ये सेंटर है जहां पे चंद्रमा की रेखा आती है, और यदि वो राहु के सेंटर में खत्म होती है तो मुश्किल का काम है। यदि वो आगे आगे माउंट ऑफ ल्यूना में चले जाती है तो मेंटली आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं लोगों को, ठीक है। तो उस समय आपका, यदि कैसे कर जाएंगे, इमोशनल तो नहीं हो जाएंगे। आप देखते हैं बंदा फंसता कब है, जब बंदा इमोशनल हो जाता है। तो यदि आपका चंद्रमा की जो रेखा है वो सीधी जाके माउंट ऑफ ल्यूना में जाती है और मंगल के माउंट के पास चले जाती है, तो आप अपने दिमाग से काम लोगे, इमोशनल से काम नहीं लोगे। यदि वो चंद्रमा की रेखा नीचे को झुकती चले जाएगी तो आप फंस सकते हैं, कभी भी इमोशनल होके फंसोगे। तो ऐसी ऐसी बातों का आपने जवाब देना है लोगों को। लोग आपसे पूछते हैं आगे, तो आपको एज एस्ट्रोलॉजर जवाब देना ना चाहिए। तभी दोगे जब आपको सीख जाओगे। अब मैं आपको जो मैंने पढ़ाया है आपको सिखाने की कोशिश करता हूं ड्राइंग बना के। ये मैंने एक यूनिवर्सल सा हाथ लिया है, ये आपका माउंट ऑफ वीनस है, ये आपकी चंद्रमा की रेखा है। एक ऐसी होती है रेखा, एक रेखा ऐसी होती है कि वो नीचे भी चली जाती है। ये ए है, ये बी है। ये जो रेखा सामने मंगल के माउंट पे आती है, तो इसका मतलब क्या है कि बंदा अपने दिमाग से काम लेता है, इमोशन से काम नहीं लेता। जिसकी ये चंद्रमा का माउंट है, ये मंगल का माउंट है। ये बंदा कहीं से आ जाए, ऐसे आ जाए, चाहे ऐसे सीधी आ जाए, चाहे ऐसे घूम के आ जाए, तो ये बंदा अपने दिमाग से काम लेता है, इमोशन से काम नहीं लेता। जो ये झुकी हुई आती है, ये बंदा अपने इमोशन से काम लेता है, ये इमोशनल है। और इस लाइन को यदि आगे दो भागों में बांट दे तो उसके पास 2 टाइप ऑफ एजुकेशन होती है। उसके पास एक फॉर्मल एजुकेशन के साथ एक एजुकेशन और होती है। ऐसे बंदे आपको मिलेंगे, मैंने 2 MA कर रखी हैं, 3 MA कर रखी हैं, इंजीनियरिंग कर रखी, उसके साथ MBA कर रखी है, ऐसी ऐसी चीजें। और यदि यहां पे मैंने आपको बताया था, ये फिर दोबारा बताता हूं, यदि ये रेखा यहां पे फॉर्क लेके बैठी हो तो शादी उसकी अपनी गलती से खराब होती है। लेकिन यदि ये रेखा इधर से फॉर्क लेके बैठी हो तो शादी उसके स्पाउस की गलती से खराब होती है।
यदि दोनों तरफ हो फॉर्क तो समझ लो दोनों बराबर की चोट है, फिर घबराने की कोई जरूरत नहीं, फिर अल्लाह रखा। ठीक है जी। और उसके बाद ये सैटर्न का माउंट आ गया। कोई भी आपकी ये जो मैं आपको रेखा बता रहा हूं, आपकी ये लक लाइन है, आपकी फेट लाइन है, ये कहीं से भी शुरू हो सकती है, यहां से भी शुरू हो सकती है, यहां से भी शुरू हो सकती है, यहां से भी शुरू हो सकती है। लेकिन यदि ये रेखा यहां तक पहुंचती है, पुष्ट है, तो बड़ी बढ़िया बात है, आपको पैसा पूसा आपके पास रहेगा। लेकिन यदि ये रेखा यहां घुस जाती है तो आप अपने पैसे को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, बाद में ही लोग करेंगे। एक और बताता हूं शुक्र के माउंट की बात। शुक्र के माउंट की बात होती है, ये जो लाइफ लाइन है आपकी, ये जो लाइफ लाइन है, ये बहुत कुछ बताती है शुक्र के माउंट के बारे में। शुक्र पैसा होता है, जिसकी ये लाइफ लाइन ऐसे है, इधर को जा रही है, ऐसे ऐसे घूम के शुक्र के माउंट के अंदर चला गई, वो अपने जीते जी अपनी औलाद को एक नया पैसा नहीं देता। ठीक है जी। और यदि ये ऐसे आ जाए, इधर को चली जाए माउंट ऑफ ल्यूना से, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, वो बोलता है कोई बात नहीं, आपको चाहिए ले लो, जब चाहिए ले लो। यदि ये दोनों तरफ हो, दोनों तरफ हो, तो वो एक मेजर शेयर अपने पास रखेगा, जब जरूरत होगी मांगने पे बड़ी मुश्किल से पैसा दे देगा। ठीक है जी। और ये माउंट ऑफ वीनस की बात है। ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी में बने, आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको बने। ये मैंने आपको पढ़ाया था माउंट ऑफ सन। माउंट ऑफ सन क्या था? ये माउंट ऑफ सन है। देखिए यहां पे यदि रेखाएं ऐसी जा रही हैं, कोई ऐसी जा रही है, कोई ऐसी जा रही है, कोई ऐसी जा रही है, जब तक ये क्रॉस नहीं करती, ये बहुत बढ़िया है। जितनी लाइन जा रही है उतने सोर्स से उसको इनकम आ रही है, किसी किराए की आ रही है, 2 नंबर की आ रही है, 1 नंबर की आ रही है, बढ़िया। लेकिन जब ये लाइन को कोई चीजें ऐसे क्रॉस करने लगे, ये आपस में क्रॉस कर जाएं, पहले तो ये आपस में क्रॉस कर जाएं, आपस में क्रॉस कर जाएं, कोई इधर को आ गई, कोई इधर को आ गई, कोई ऐसे क्रॉस कर गई। इसका मतलब ये क्रॉस कर रही हैं। सूरज मान सम्मान का देवता है, वो उसके सामने लोग उसकी तारीफ करते हैं, बाद में उसको क्रिटिसाइज करते हैं। और यदि ये रेखा ऐसी हो कि यहां पे ब्रिटल हो, ये टूटी हुई हो, ऐसी ऐसे, तो जिंदगी में कभी मान सम्मान, कभी अर्श पे कभी फर्श पे बंधा रहता है। तो इस तरीके से आपको मैंने जो आज बताया है वो आपको सारा समझाने की कोशिश की है। माउंट ऑफ, यहां बात करते हैं बृहस्पति की। माउंट ऑफ बृहस्पति में आपकी हार्ट लाइन यहां से शुरू होती है। यदि तो हार्ट लाइन ऐसे है तो समझो आप बहुत ही बढ़िया इंसान हैं, बहुत बढ़िया लीडर हैं, आपको समझ बहुत है, एस्थेटिक सेंस बहुत है, दूसरे को कभी पीड़ा नहीं पहुंचाते। लेकिन यदि ये रेखा ऐसे ना होके ये इसको पंचर करके अंदर घुस जाए, इसको ये माउंट है, इसको यहां से रेखा इसको पंचर करके इधर घुस जाए, तो इसका मतलब आप कहीं भी कंप्रोमाइज कर सकते हैं, किसी तरह का भी कंप्रोमाइज कर सकते हैं। आपको प्रॉपर अकल जितनी होनी चाहिए भगवान की तरफ से वो नहीं दी गई है। आप दूसरे को समझेंगे नहीं, किसी की इंसल्ट भी कर सकते हैं, किसी के बारे में बुरा भी बोल सकते हैं और कहीं भी कुछ कर सकते हैं। बृहस्पति देव का ताकत कम हो गई है, आपको कंट्रोल करने की शक्ति उसके पास कम हो गई है। फिर आ गया माउंट ऑफ ल्यूना, रह गया एक, वो भी आपको बताता हूं। माउंट ऑफ ल्यूना, ये हमारा माउंट ऑफ ल्यूना है, इसको चंद्रमा का माउंट बोलते हैं। इसके ट्रेवल लाइंस होती हैं। ये जो ट्रेवल लाइन होती हैं, ये सारी ट्रेवल लाइंस हैं। ये इसके ऊपर जितनी भी लाइंस आएंगी ट्रेवल लाइंस हैं। ये जो छोटी लाइन है इसको सेंटर से काट दो, इस माउंट ऑफ ल्यूना को सेंटर में से काट दो। जो लाइन इसके अंदर है लोकल ट्रेवल लाइन है, आप देश में घूमते रहेंगे, हर जगह घूमेंगे। लेकिन जो ये लाइन यहां से क्रॉस होके यहां चली गई, ये इंटरनेशनल ट्रेवल लाइन है। ये इंटरनेशनल ट्रेवल लाइन है। और जब कोई पूछे आपसे कि क्या मैं बाहर चला जाऊंगा, बाहर सेटल हो जाऊंगा, यदि ये लाइन लंबी होके इसको टच कर गई और इसके क्रॉस हो गई, तो इसका मतलब है ट्रेवल करोगे, बाहर अब्रॉड सेटल हो जाओगे। बस आपने यहां देखना है,
वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि कौन से कंट्री में होंगे। अभी आपकी आगे जब लाइंस आएंगी आपको बताऊंगा, आप बता दोगे कौन से कंट्री में आप सेटल हो गए। मेरा ख्याल आप आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि सब लोग फ़ायदा उठा सकें। बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते आएँ। थैंक यू वेरी मच।